morning, students. I hope you all did well, and you also did your all previous lecture properly and read out your book uh, properly and regularly is there. ठीक है, आप साथ के साथ अपनी बुक भी पढ़ते रहिए. जो भी लेक्चर हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नोटबुक में करके लर्न करने का मतलब नहीं होता है. चैप्टर को भी लर्न करना होता है ताकि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लर्न करना, नॉलेज गेन करना नहीं होता है. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं नेचुरल फाइबर्स. अभी हमने जब हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था तो क्या होता है, जैसे आपका कॉटन है. कॉटन क्या है हमारा? फाइबर. और फिर उसको हम क्या कर देते हैं, जब उसको हम थ्रेड धागे में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज यार्न. और फिर यार्न से कंप्लीटली हम क्या बनाते हैं? एक क्लोथ, दैट इज फैब्रिक. आज हम पढ़ेंगे दैट इज नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? दोज वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर और वी कैन से फ्रॉम प्लांट और एनिमल. जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट या एनिमल से. ठीक है, सो कॉटन एंड जूट. कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दीज आर दी नेचुरल फाइबर. दीज आर द नेचुरल फाइबर जो जिसमें से कॉटन, जूट एंड सिल्क. ये कॉटन एंड जूट हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. सिल्क और वूल हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्लांट फाइबर्स. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. The plant fibers are classified into different categories depending on the part of plant they are extracted from. ठीक है, प्लांट फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. मतलब उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है, मतलब बांटा गया है. एंड डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब वो जिस पार्ट से लिए गए हैं, स्टेम से लिया गया है, लीव से, या उसके फ्रूट से लिया गया है, जो प्लांट पे जो फ्रूट लगते हैं उस पे से लिया गया है. सो कहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकाला गया है. ठीक है, उनको निकाला गया है. कहाँ से उनको लिया गया है? ठीक है, अब पहला आता है हमारे पास, दैट इज फ्रूट फाइबर्स. फ्रूट फाइबर्स में क्या आता है? दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ प्लांट. अब जैसे कोकोनट है, वो क्या होता है? मतलब कोकोनट ना तो लीव, स्टेम, ये सब तो नहीं होता है ना, वो एक फ्रूट है जिसको हम खाने के लिए भी यूज करते हैं. तो कोकोनट के ऊपर एक फाइबर लगा होता है. ठीक है, फाइबर. और वो कैसा दिखता है? देखो अभी हम देखें, ये कोकोनट के ऊपर जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, वो क्या होते हैं एक्चुअली? वो फाइबर होता है. और ये है कोयर फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोयर फाइबर या कोयर फाइबर मेंटल. मतलब एक पूरी की पूरी लेयर को उतार लिया गया है. ठीक है, तो ये मेनली किससे मिलता है हमें? प्लांट से मिलता है. और ये एक्चुअली क्या है? फ्रूट फाइबर, मतलब जो फ्रूट से एक्सट्रैक्ट लिया गया हो. ठीक है, नेक्स्ट इज दी बास्ट फाइबर. बास्ट फाइबर जो है वो कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट की स्टेम से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं? प्लांट की स्टेम से. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? दीज आर fibers are obtained from the stem of the plants and very दे आर जनरली वेरी लॉन्ग. ये हमें स्टेम से मिलते हैं और स्टेम क्या होती है? बहुत लॉन्ग होती है. सो इसके एग्जाम्पल हैं जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प. जूट, फ्लैक्स और हेम्प हमें मेनली, आपने जूट के देखे होंगे कि जूट की चारपाई होती है, जैसे बैग्स होते हैं, मैट होती है. ये सब किससे बनता है? जूट से बनता है. फ्लैक्स से जैसे कि आपने देखा होगा पोस्टर वगैरह लगे होते हैं बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर. तो वो पोस्टर भी मेनली हमारे किससे बनते हैं? फ्लैक्स पेपर बनाने के काम भी आता है. उस पर प्रिंटिंग बहुत अच्छे से होती है. ठीक है, और दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर. ये किससे बने हैं? बास्ट फाइबर से बने हैं. बास्ट फाइबर कौन से होते हैं? जो प्लांट की कहाँ से लिए गए हैं? स्टेम से लिए गए हैं. दोज आर ऑब्टेन फ्रॉम दी स्टेम. दोज आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? स्टेम से लिए गए हैं. ठीक है, फिर आता है लीफ फाइबर. लीफ फाइबर कौन से होते हैं? दोज आर ऑब्टेन फ्रॉम दी लीव्स. इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि कहाँ से लिया गया है फाइबर? लीफ से लिया गया है. ठीक है, ये आर रफ एंड स्टर्डी. ये कैसे होते हैं? रफ होते हैं और स्टर्डी होते हैं. अभी हम नीचे देख लेते हैं कि किस तरह का हमारे पास
लीफ फाइबर होता है, जो कि जिससे कि हमें क्या मिलता है, फाइबर। जो ये मेनली किससे मिलता है, ये हमें सीसल फाइबर से मिलता है। सीसल फाइबर कैसा होता है, हार्ड होता है और कोर्स होता है। कोर्स का मतलब थोड़ा जिसका रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो ये जो मेनली जो लीव्स हैं ये कैसे होती है, रफ रफ सरफेस होता है, इसको हम कोर्स भी बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा खुरदुरा टाइप। और स्टर्डी, स्टर्डी मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गली बिल्ट होते हैं, मतलब स्ट्रांगली बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है एक तरह से। ये स्ट्रॉन्ग होता है, देखो ये स्टर्डी एंड द स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वर्ड लिख भी दिया है स्ट्रॉन्ग, दीज आर ऑफ द सेम मीनिंग। मॉइस्चर, इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट का मतलब ये जल्दी सी गीले नहीं होते हैं। ठीक है, ये सूखे मतलब जिस जो इनसे जो कुछ जो भी चीज़ बनता है, जैसे मैट है, कारपेट है, मेकिंग रोप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट की कोई चीज़ें बनती हैं। तो जैसे मैट और कारपेट हम जैसे नीचे अपने फ्लोर पे बिछाने के लिए यूज़ करते हैं, तो मेनली क्या होता है, उसके लिए, ताकि उस पे हम जैसे गीले पैर रखें तो वो कम से कम गीला हो। हमें ऐसा ही कारपेट पसंद है ताकि वो गीला ना रहे। मतलब उस पे हमने अगर गीले पैर, जैसे छोटे बच्चे ने गीले पैर रख दिए तो क्या वो गीला हो जाएगा, तो उसको मॉइस्चर या उस पे कुछ गिर गया, ठीक है, तो वो जल्दी सी मतलब उस मॉइस्चर को पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, सोखेगा नहीं। तो इसका हम एक बार फोटो देखते हैं। देखो ये है सीसल, ये इसकी लीव्स हैं जो ये आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये मेनली किस लिए यूज होते हैं, इस इन लीव्स में से ही फाइबर को निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टॉक फाइबर। स्टॉक फाइबर, दीज आर द फाइबर आर एक्चुअली फ्रॉम द स्टॉक। ये तो सबने देखा होगा मोस्टली, जो जैसे खेत के अंदर वीट और राइस या बार्ले, ठीक है, ये हम उगाते हैं, जैसे आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक फाइबर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्टॉक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। मतलब जो ऊपर से हम वीट निकाल लेते हैं और नीचे जो वेस्ट बचता है एक तरह से, वो उसको हम क्या बोलते हैं, जून भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, हमारा फाइबर है। क्या है ये हमारा फाइबर। और जो हम निकालते हैं, जो की खेती करते हैं, बार्ले क्या होती है, जो। तो जो की हम खेती करते हैं उसके भी नीचे क्या होती है, स्टॉक होती है। मतलब जिसको आप काटते हैं और ऊपर से उसमें से गेहूं निकाल लेते हैं ना, फिर जो नीचे वेस्ट बचता है वो स्ट्रॉ, ठीक है, वो क्या होती है, स्ट्रॉ होती है। और कैसी दिखती है वो, इस तरह से। ये ये वीट की स्ट्रॉ होती है ना, जो एंड में बच जाती है। ठीक है, तो इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम भैंस बफलोज के लिए भी उनके लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, और इनको हम फाइबर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक फाइबर। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं, उनकी स्टॉक से, उनकी जो उनका जहाँ पे वो हमारा सीड लगा हुआ था। सीड फाइबर, सीड फाइबर कौन से होते हैं, जो कि प्लांट के सीड से हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सीड। और स्टॉक फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें स्टॉक से मिलते हैं, वी कैन से स्ट्रॉस। क्या होते हैं, स्ट्रॉ से। ठीक है, तो फाइबर्स, कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलता है, तो उसका एक मतलब क्या होता है, वो एक पहले बर्ड की तरह बंद होता है, फिर वो बंद होके धीरे से एकदम से खुल जाता है। ठीक है, तो वो एक एक्चुअली, और उसके अंदर, सॉरी, उसके अंदर क्या होते हैं मेनली, कॉटन के अंदर या कैपॉक प्लांट के अंदर, दीज आर कॉल्ड सीड फाइबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सीड फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ से मिलते हैं, हमें सीड से मिलते हैं। अब कॉटन फाइबर को हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कॉटन फाइबर कैसे निकाला जाता है, कहाँ पे ये होता है और इसके क्या क्या यूज है। ठीक है, तो कॉटन इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फाइबर। यस, कॉटन के आपके पास ज्यादातर कपड़े कैसे होते हैं, मेनली कॉटन के होते हैं। ठीक है, इवन व्हेन वी आर इन द समर्स में भी हम क्या करते हैं, कॉटन के पहले कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और उसके ऊपर हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सो कॉटन इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फाइबर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कहाँ से मिलता है हमें, कॉटन प्लांट से मिलता है। इस विच इज अ शर्ब। शर्ब क्या होता है, हमारे पास तीन कैटेगरी होती है, एक होता है हर्ब, एक होता है शर्ब, एक होता है ट्री। जैसे आपके घर में धनिया या पुदीने के प्लांट्स होंगे,
ठीक है, वो कितने छोटे होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स। फिर उसके बाद आपने सबने देखा होगा कि कॉटन के प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं, कपास, ठीक है, इन अ लोकल लैंग्वेज उसको हम क्या बोलते हैं, कपास। तो वो प्लांट का साइज कितना होता है, जैसे वीट है और ये कॉटन प्लांट्स हैं, इनका साइज कितना होता है, जिनके साइज वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, शर्ब, जो ट्री से छोटे साइज के होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ट्री, जो ट्री साइज लाइक मैंगो ट्री एंड गुआवा ट्रीज देयर, ठीक है। तो ये सारे क्या इसमें आते हैं, ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। द कॉटन शर्ट ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल, ये किस में अच्छे से ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट रहता है, वार्म क्लाइमेट जब होता है और थोड़ी थोड़ी बहुत मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक सी रेनफॉल होती है, बारिश होती है, रेनफॉल क्या हो गया, बारिश, ठीक है। तो और वार्म क्या होता है, गरम, गरम क्लाइमेट, ठीक है। गरम क्लाइमेट जब होता है तो उस टाइम पे कॉटन को मेनली क्या कहा जाता है, उसकी खेती की जाती है, ठीक है। और कैसी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल उसके लिए सबसे अच्छी होती है। कॉटन प्लांट बियर फ्रूट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। अब जो ये कॉटन प्लांट के अंदर क्या होती है, ये कॉटन बॉल्स हैं, ये क्या है, दीज आर दी, ये क्या है, ये क्या है, कॉटन बॉल्स, दीज आर दी कॉटन बॉल्स, ठीक है। जब वो राइप हो जाती है, व्हेन दे राइप एंड द बॉल बर्स्ट, पहले वो किस तरह की होती है, पहले वो ऐसे, और पहले वो इस तरह से बंद होती है ना, इस तरह से बंद होती है। फिर वो क्या होंगी, धीरे धीरे खुलना शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से खुल जाती है। और फिर उनमें से धीरे धीरे क्या, थोड़ा बहुत कॉटन, फिर ये पूरा कॉटन बाहर आता है, जिसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं। फिर दीज फाइबर्स आर देन यूज टू मेक यार्न, और फिर इन फाइबर्स को हम क्या बनाते हैं, इन फाइबर्स को हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यार्न। पिकिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व, अब बनता कैसे है, मतलब क्या स्टेप्स हैं, स्टेप मतलब क्या तरीका, क्या क्या इसमें वो रहेंगे, स्टेप रहेंगे, जिससे हमारा क्या बनेगा, फाइबर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पिकिंग। पिकिंग का मतलब उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चुगना, ठीक है। तो जो पिकिंग हम करते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं प्लांट के ऊपर से, और तो वो मेनली पहले तो हैंड पिकिंग होता था, मतलब हैंड से उसको निकाल लिया जाता था कॉटन को, और इकट्ठा कर लिया जाता था। अब ये चीज़ें मशीन से भी होती हैं, आर यूज इन अ बिग कॉटन मिल्स, जो कॉटन की मिल्स हैं जहाँ पर कपड़े वपड़े थ्रेड वगैरह बनते हैं, वो इसको मशीन से भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है गिनिंग। गिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड। जो आपका ये कॉटन है, ये एक पार्ट है, ये वाला इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे सीड प्रेजेंट है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, कॉटन के सीड प्रेजेंट है, और ये सीड क्या है, इनको अलग करना है, इनको क्या करना है, हमें फाइबर से अलग करना है, क्योंकि जब हम धागा बनाएंगे तो उस टाइम पे हमें सीड की तो जरूरत नहीं है ना, हमें तो सिर्फ कॉटन का जो फाइबर है वही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग वॉज डन बाई हैंड। गिनिंग को हैंड से भी किया जाता है, और मशीन मशीन से भी अब इसको किया जाने लगा है, ठीक है। पहले इसको गिनिंग को कैसे किया जाता था, हैंड से किया जाता था, और अब इसको कैसे करने लग गए हैं, मशीन से, टाइम सेव करने के लिए और जल्दी करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। फिर आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, फाइबर दैट आर नाउ फ्री फ्रॉम द सीड। अब जो फाइबर है, मतलब आपका जो कॉटन की जो रुई है, वो अब सीड से अलग हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंट, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंट। दिस इज देन कॉम्ड। उसको मतलब कॉम्ड का मतलब क्या है, उसको आप कॉम्ब किस लिए करते हैं, अपने हेयर में, अपने हेयर्स को क्या करने के लिए, सुलझाने के लिए, मतलब वो टैंगल्ड होते हैं, मतलब पूरा उलझे हुए होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं और कॉम्ब करते हैं। कॉम्ब करने का मतलब क्या हो गया, कि अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर रहे हैं जो आपस में ट्विस्टेड है, ठीक है। तो इसी तरह जो ये आपका कॉटन है, इसको भी क्या किया जाता है, मशीन्स के थ्रू कॉम्ब किया जाता है, मतलब प्लेन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन, गिनिंग ऑफ कॉटन मतलब सीड्स को निकाल दिया गया है, और फिर उसके बाद उनको जो कॉटन जो फाइबर है उसको स्ट्रेट कर दिया गया है।
फिर कॉम्बिंग इज डन टू स्ट्रेटन द फाइबर। कॉम्बिंग किस लिए की गई है कि वो आपस में जैसे एक तरह से गुच्छा करके इकट्ठा हुआ हुआ है, टैंगल्ड हुआ हुआ है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए, मतलब सीधा करने के लिए। ठीक है, नाउ फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ yarn बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन। फिर उनको क्या किया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है मशीन्स के थ्रू, उनको आपस में ट्विस्ट करके, और फिर क्या बना देते हैं, हम एक धागा यान बना देते हैं। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। ट्विस्टिंग किसको बोलते हैं, जैसे आप अगर क्या करते हैं, दिवाली पे आप घर पे दिए लगाते हैं, तो उसके अंदर आप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बाती बोलते हैं। उसको आप क्या करते हैं, दोनों पाम्स के बीच में लेके और रब करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका जो कॉटन का फाइबर है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्विस्टिंग। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग। और जो आप ये जो धागे बनते हैं ये बहुत थिन बनता है, हमारा तो बहुत मोटा बना है, लेकिन जो हम वैसे कपड़ों के लिए या वैसे हमने घर पे जो थ्रेड देखे हैं वो कैसे होते हैं, बहुत थिन होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ किससे हो रहा है, मशीन से हो रहा है, और एक प्रॉपर वे में हो रहा है। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब ये कॉटन फाइबर को स्ट्रेट किया जाएगा और ट्विस्ट करके उसको यार्न बना दिया जाएगा, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रेड बना दिए जाएंगे उसके, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, चरखा, चरखा क्या होता है, स्पिनिंग व्हील, जो कि आपके फाइबर को क्या बनाता है, यार्न। ठीक है, अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे हमें और चीजें पता लग जाएगा कि कैसे, मतलब एक जो है धागा बना है। जैसे एक हमने एक टी शर्ट को कट कर दिया, और अपनी नई कोई टी शर्ट को कट मत कीजिएगा, कोई वेस्ट पुराना कपड़ा हो वो भी आप ले सकते हैं। फोल्ड ओवर एज शोन, उसको ऐसे फोल्ड करके और उसका एक बीच का पोर्शन ले लिया। ठीक है, उस पोर्शन को हमने 1 इंच गैप में, 1 1 इंच का गैप देके और उसको कट कर लिया। ठीक है, अब उसको क्या किया, ओपन इट आउट एंड कट फर्स्ट फ्रॉम आउटसाइड डायगनल इनटू फर्स्ट स्ट्रिप एंड देन कीप। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अब हर स्ट्रिप का हम डायगनली कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, मतलब टेढ़ा डायगनल लेके जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये स्मॉल पीसेस बन गए, सो द एज रोल्स ओवर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इसके स्मॉल पीसेस बन गए, और स्मॉल पीसेस कैसे हो गए, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह हो गए, और उनसे हम एक बॉल बना देंगे। फ्रॉम टैंगलिंग यू कैन जॉइन शॉर्टर पीस बाय टाइंग अ नोट। अगर कोई छोटे पीस है तो उनके हम नोट लगा देंगे, और हमारे पास एक पूरा ऐसे बॉल आ जाएगी। ठीक है, यान की बॉल आ जाएगी। बॉल किस लिए बनाते हैं मेनली, या फिर हम उसको प्रॉपरली एक तरह से कह सकते हैं कि उसको हम प्रॉपरली बॉल बना के क्यों रखते हैं, या किसी चीज, जैसे आपने देखा है, थ्रेड देखा है घर पे, थ्रेड में क्या होता है, एक छोटा सा कार्ड रोलर होता है, और उसके ऊपर थ्रेड को लगाया जाता है ताकि वो टैंगल ना हो। टैंगल मतलब उलझे नहीं। ठीक है, टैंगलिंग का क्या मतलब होता है, ताकि वो उलझे नहीं, इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसको एक प्रॉपर रोलर के ऊपर लपेट दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया जाता है। तो इसी तरह हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने इसकी बॉल बना दी, सो दैट इट विल नॉट गेट टैंगल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉटन। ठीक है, और अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, कॉटन मेनली कैसा होता है। कॉटन सॉफ्ट होता है, विच श्रिंक, मतलब जो धीरे धीरे क्या होता है, श्रिंक होता है, मतलब थोड़ा बहुत इकट्ठा होके थोड़ा साइज में उसमें डिफरेंस आ जाता है। इट इज ब्रीदेबल। ब्रीदेबल का मतलब क्या होता है कि उसमें से क्या होती है, एयर जो है क्या होती है, पास होती है। कॉटन में से एयर जो है इजीली पास होती है, इसलिए हम उसको ब्रीदेबल बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर एयर जाती है और बाहर निकलती है, ऐसे ही उसी में उसमें से क्या होती है, एयर जिसमें से पास होती है, उसको हम इसलिए बोलते हैं ब्रीदेबल फैब्रिक। और इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, पहनते भी हैं, ताकि उसमें से इजीली समर के टाइम पे हमारी बॉडी में गर्मी मतलब हमारी बॉडी को एयर प्रॉपर मिल सके। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जैसे आपकी बॉडी स्वेट करती है, स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी पे समर के टाइम पे, तो उसको एब्जॉर्ब करता है। और इवेपोरेट, इवेपोरेट मतलब जल्दी ही उसको सुखा भी देता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को जो कॉटन है वो क्या रखता है, कूल रखता है, इट कूल। इवेपोरेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका पसीना आपकी टी शर्ट पे लगा है, आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो सूख गई है, तो वो एक्चुअली क्या हो गया है, जो भी स्वेट आपकी टी शर्ट पे लगा था वो इवेपोरेट हो गया है।
मतलब वेपर्स बन के और एटमॉस्फेयर के अंदर या बाहर चला गया है। दिस रीजन वाई क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन, इसीलिए जो कॉटन वाले क्लोथ हैं उनको हम कब पहनते हैं, गर्मी वाले सीजन में, या जो बारिश के टाइम पे ह्यूमिड रीजन, मतलब जो बारिश वाला रीजन होता है ना, जब बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है मौसम के अंदर, तो उस टाइम के पे भी हम क्या पहनते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। इट गेट रिंकल्ड, आपने देखा है कि आपकी जो कॉटन की शर्ट है उसको अगर प्रेस नहीं की जाए तो कैसा होता है, वो रिंकल्ड हो जाती है। रिंकल्ड मतलब सिलवटें उसमें आ जाती हैं। इसीलिए उसको मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस मतलब उसको प्रॉपरली आपको आयरन करना पड़ेगा, उसी के बाद आप उसको प्रॉपरली पहन सकते हैं। ठीक है। इट इज ससेप्टेबल टू डैमेज बाय मोथ एंड मिल्ड्यू। ठीक है। माइल्ड्यू, माइल्ड्यू और मोथ्स, जैसे कि आपके कहीं पे घर पे अगर बहुत टाइम से पुराने कपड़े अगर रखे हैं तो वहां पर छोटे छोटे मोथ्स हो जाते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, आपके जो कॉटन वाले क्लोथ हैं उनमें होल कर देते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला है, ससेप्टिबल, मतलब ससेप्टिबल का मतलब होता है कि वो इजीली उनके लिए इट इज ससेप्टिबल टू डैमेज बाय मोथ। ससेप्टिबल मतलब वो उनको इजीली वो पकड़ लेते हैं, मॉस और माइल्ड भी, और उनको इजीली डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। इट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है कि अगर आपका कोई कॉटन का कपड़ा खराब हो गया है, ठीक है, आपने उसको फेंक दिया है, तो ऐसा, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होता है, जैसे आप फेंकेंगे वो कुछ भी नहीं होगा उसका, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। आपने प्लास्टिक डाल दिया, उसमें मिट्टी डाल दी, थोड़े दिनों बाद आप मिट्टी निकालेंगे तो आपको वो प्लास्टिक वैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर कॉटन का कपड़ा या कॉटन हमने डाल दिया तो वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु हैं वो उसको इजीली क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है। कॉटन फैब्रिक इज कॉमनली यूज इन मेकिंग क्लोथ। कॉटन फैब्रिक हम किस लिए यूज करते हैं, क्लोथ्स बनाने के लिए। बेडशीट, आपके घर की बेडशीट है, आपके कर्टेन्स हैं, आपका टाल है, एंड द क्विल्ट, मतलब जो आपकी रजाई है, उनको हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि रजाई। क्विल्ट क्या होता है, रजाई जो आप सर्दियों में वार्मिंग के लिए ओढ़ते हैं। ठीक है। तो इनको हम क्या मेनली क्या होते हैं, ये कॉटन फैब्रिक, कॉटन से बने हुए होते हैं। तो हमने क्या हुआ, पहले हमने कॉटन बॉल्स को लिया, फिर उनकी गिनिंग की। गिनिंग का मतलब उनमें से सीड्स को निकाला और कॉटन को क्लीन किया। गिनिंग इज इक्वल टू क्लीनिंग, मतलब उनको क्लीन कर दिया। और फिर हमने क्या किया, उसको स्पिन कर दिया, मतलब यार्न बना दिया। और फिर वीविंग ऑफ यार्न इनटू फैब्रिक और निटिंग ऑफ यार्न इनटू फैब्रिक, मतलब या तो उनको सील दिया या उनको बुन दिया। ठीक है। वीविंग का मतलब होता है बुनना, सॉरी, वीविंग का मतलब, निटिंग का मतलब होता है बुनना, और वीविंग का मतलब उनको एक तरह से आपस में इकट्ठा करके जैसे आप जो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं वो क्या होती है, वीव वीव ऑफ द वीविंग होती है, यार्न की। ठीक है। और निटिंग क्या होता है, निटिंग मेनली जैसे हम उसको बुनते हैं, जैसे स्वेटर को बुनते हैं ना, इसी तरह से उनको बुन दिया। ठीक है। और फैब्रिक हमने बना दिया। मेनली हम जो फैब्रिक पहनते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, वीविंग के थ्रू। ये क्वेश्चन है जो अभी तक जितना भी हमने करा है ये सब आपको प्रॉपरली करना है। नायलॉन किसका एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर का, क्योंकि वो किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता, वो हम जो ह्यूमन बीइंग है केमिकल से बनाते हैं। कॉटन और सिल्क किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल फाइबर के, क्योंकि वो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से। कॉटन फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द, यहाँ पे कॉटन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉयर फाइबर। हमें फ्रूट से कौन सा फाइबर मिलता है, कॉयर फाइबर, कोकोनट फाइबर। कोकोनट, इट मस्ट बी अ कोकोनट। यहाँ क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा कोकोनट। यहाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉयर फाइबर। ठीक है। तो आप इसको लिख देगा, आप इसको क्या लिखेंगे, कॉयर फाइबर। हम इसको क्या लिख देंगे,
कॉयर फाइबर, जो हमारा नायलॉन है वो किससे मिलता है हमें, सिंथेटिक फाइबर से मिलता है। और जो हमारा कॉटन है और सिल्क है वो क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर, मतलब हमें कहाँ से मिले हैं, नेचर से मिले हुए हैं, प्लांट और एनिमल से। फिर आता है कॉयर फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट। कॉयर, कोकोनट का जो हमने देखा था, उसका पिक्चर देखी थी ना हमने कोकोनट की, तो वो फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, कोकोनट के ऊपर से मिलता है। और कोकोनट क्या है, फ्रूट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉयर फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, प्लांट के फ्रूट से। बास्ट फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, स्टेम से, जूट है, फ्लैक्स है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जूट के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है गिनिंग। गिनिंग क्या है, इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द सीड, मतलब कॉटन की बॉल्स में से क्या निकालना, सीड को निकालने को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गिनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो ये आप अपने बुक में लिख लीजिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स। और आज हमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक चीज रह गई है, उसको हम थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। ये, अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी कॉटन के बारे में सब पढ़ लिया। तो हम भी देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, मतलब जो फैब्रिक है उनकी मेनली, या फिर जो फाइबर है वो कैसे कैसे हिस्ट्री बनी। इस 27,000 BC इम्प्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इन बैक्सट्री एंड नेट्स, जैसे नेट वगैरह बनाए गए, कुछ टेक्सटाइल वगैरह लाए गए 27,000 BC में, ठीक है। बास्केटरी, मतलब बास्केट वगैरह, जैसे जूट वगैरह से बास्केट वगैरह बनाई गई अपने यूज वगैरह के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5,000 और 8,000 BC में फ्लैक्स द ओल्डेस्ट फाइबर यूज, सबसे पहले जो फाइबर यूज किया गया वो क्या किया गया, फ्लैक्स यूज किया गया, ठीक है। फिर आता है 5,000 BC में लिनन क्लोथ वाज मेड इन एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट में लिनन लिनन के क्लोथ्स बनाए गए। फिर आता है 5,000 BC से 3,000 BC में कॉटन को लाया गया। तो सबसे पुराना फाइबर कौन सा है, फ्लैक्स। फ्लैक्स के बाद लिनन के क्लोथ बनाए गए, जो कि हमारे सॉफ्ट और चिकने टाइप के क्लोथ होते हैं, इजिप्ट में बनाए गए, ठीक है। फिर उसके बाद आया कॉटन। फिर उसके बाद 3,000 BC में क्या आया, वूल। वूल यूज बाय पीपल ऑफ द लेट स्टोन एज। स्टोन एज जो पीपल होते थे, उन वो भी क्या यूज करते थे, जो जिनको हम आदि मानव भी बोलते हैं, वो मेनली क्या यूज करते थे, 3,000 BC में वूल के क्लोथ्स यूज करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद 2700 BC, 2600 BC में फिर सिल्क का पता लगाया गया कि जो सिल्क वॉर्म है वो कैसे सिल्क बनाता है। फिर 1938 में नायलॉन को फर्स्ट बार बनाया गया, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन कब आया, 1938 में सबसे पहले क्या आया, 1938 में क्या आया था, नायलॉन को डिस्कवर किया गया कि जो नायलॉन है वो कंज्यूमर तक, इन कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब यूज किया गया, जैसे रोप वगैरह में या क्लोथ्स वगैरह में, ठीक है। और फिर आता है 1941 में फर्स्ट पॉलिएस्टर फैब्रिक। जब हम सिंथेटिक फाइबर्स फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक और पॉली के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है आज, सिर्फ नेचुरल फाइबर और कॉटन फाइबर, ठीक है। थैंक यू।